हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और शुरू करते हैं एक कोट के साथ। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज़ दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। मनी, ज्वेलरी और दुनिया की जो भी कीमती चीज़ें होती हैं उन्हें कोई भी छीन सकता है, पर लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कीमती भी है और कोई छीन भी नहीं सकता है। और यही लर्निंग के बारे में बहुत खूबसूरत चीज़ है जो हम सभी जानते ही हैं कहीं ना कहीं। चलिए इसी के साथ अपने क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व्ड? इसे ऑब्जर्व किया जाता है 11 अक्टूबर को। थीम है इस बार की द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्राइसिस। यूएनजीए के द्वारा दिसंबर 2011 में इस दिन को मनाने के लिए डिक्लेयर किया गया था। पर्पस है to highlight challenges faced by girls including inequality in education, nutrition and legal rights। पहली बार 11 अक्टूबर 2012 में इसे सेलिब्रेट किया गया था विद अ फोकस ऑन एंडिंग चाइल्ड मैरिजेस। फोकस इसमें क्या रहता है? एम्पावर गर्ल्स, प्रमोट देयर राइट्स टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। फिर यहाँ कुछ एडिशनल चीज़ें याद रखिएगा। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इंडिया में हम मनाते हैं 24 जनवरी को। नेशनल वुमेंस डे होता है 13 फरवरी को और इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है 8 मार्च को। The Agri-Annex program was introduced by which ministry of the government of India? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बीटी शॉर्ट में कहते हैं। मिनिस्टर है इसके अश्विनी वैष्णव, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। मीटी अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अंडर एग्री-एनेक्स प्रोग्राम। नेचर ऑफ द प्रोग्राम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव है फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिसर्च, डेवलप, डिप्लॉय, डिमॉन्स्ट्रेट एंड कमर्शियलाइज एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इन दीज सेक्टर्स। और इसका पर्पस है टू सर्व एज अ नेशनल R&D एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इंडियन नेवी एंड होम डिड दे कंडक्ट देयर फर्स्ट एवर कंबाइंड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक्सरसाइज। तो ये इंडियन नेवी के साथ यूके रॉयल नेवी है, दोनों ने मिलकर फर्स्ट एवर कंबाइंड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक्सरसाइज कंडक्ट की है ड्यूरिंग एक्सरसाइज कोंकण 2025। इसमें यूके के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और इंडिया के INS विक्रांत ने पार्टिसिपेट किया विद सपोर्ट फ्रॉम नॉर्वे एंड जापान। पर्पस है टू डिमॉन्स्ट्रेट एडवांस्ड एयर सी कॉम्बैट रेडीनेस एंड मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फर्स्ट एवर कंबाइंड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक्सरसाइज इंडियन नेवी और यूके रॉयल नेवी के बीच में। फॉर द फर्स्ट टाइम द सीक्रेट रिलिक्स ऑफ बुद्धा विल बी टेकन फ्रॉम इंडिया टू विच कंट्री? ये कंट्री है रशिया। पहली बार बुद्धा के सीक्रेट रिलिक्स ये भारत से रशिया में लेकर जाए जाएंगे। पर्पस है टू ब्लेस लोकल बुद्धिस्ट डिवोटीज। ऑर्गेनाइजर इसके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, नेशनल म्यूजियम एंड IGNCA। इंडियन डेलीगेशन इसमें रहेंगे यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है, ये इंडियन डेलीगेशन को लीड करेंगे। और MOU जो है ये भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में सेंट्रल स्पिरिचुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बुद्धिस्ट और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, इनके बीच में MOU भी साइन किया गया है इसके लिए। अब यहाँ बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। बुद्धिज़्म जो है अराउंड 2600 ईयर्स एगो भारत में शुरू हुआ एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव वे ऑफ लाइफ। फाउंडर इसके थे सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम बुद्धा के नाम से जानते हैं। बुद्धा का जन्म हुआ था 563 BCE में। कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। शाक्य क्लान की रॉयल फैमिली ऑफ कपिलवस्तु से रिलेटेड थे। ठीक है, लुम्बिनी इन्हों नेपाल बॉर्डर के पास में है। फिर 29 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था फॉर एसेटिक लाइफ। एनलाइटनमेंट इनको मिला एक पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया बिहार में आफ्टर 49 डेज ऑफ मेडिटेशन। पहला इन्होंने अपना सरमन डिलीवर किया था सारनाथ उत्तर प्रदेश में, नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन। पास्ट अवे एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC इन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इस इवेंट को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। अब इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखिए तो इमर्ज ड्यूरिंग रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन इन इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल हिंदुइज्म। इनिशियली अ स्मॉल स्कूल ऑफ थॉट गेन प्रोमिनेंस अंडर अशोका द ग्रेट हु प्रोपिगेटेड इट अक्रॉस इंडिया, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। अभी इसका क्या सिग्निफिकेंस है? बुद्धिज्म जो है मेजर रिलीजन बन गया है साउथ और साउथ ईस्टर्न एशिया के अंदर। और फेमस चैंटिंग है बुद्धम शरणम गच्छामि। अब यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं हिस्ट्री में। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 BCE में राजगृह में, जिसके उस समय पर रूलर थे अजात शत्रु।
और इस काउंसिल की प्रेसिडेंसी की थी महाकश्यप ने। फिर सेकंड जो है बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 383 BCE में, वैशाली में हुई थी। इस समय पर राजा था कालाशोक जिसने संरक्षण दिया था इस काउंसिल को, और इस काउंसिल के प्रेसिडेंट थे सबकामी। थर्ड काउंसिल हुई थी 250 BCE में पाटलिपुत्र में। इस समय अशोक ने संरक्षण दिया था इस काउंसिल को, और मोगलीपुत्र तिस इसके प्रेसिडेंट थे। फिर है फोर्थ जो 1st सेंचुरी CE में हुई थी, कुंडलवन में कश्मीर में हुई थी। कनिष्क इस समय पर राजा था जिसने इसको संरक्षण दिया था, और वासुमित्र इसके प्रेसिडेंट थे। Who became the first Indian pacer to play 50 matches across all formats of international cricket? ये है जसप्रीत बुमराह। पहले इंडियन फास्ट बॉलर बने हैं जिन्होंने 50 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 50+ मैचेस इन ऑल 3 फॉर्मेट्स अचीव ड्यूरिंग द सेकेंड टेस्ट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ इन दिल्ली। अच्छा, यहाँ पर कुछ इनकी अचीवमेंट्स भी दी गई हैं, जैसे कि ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे 2024 में, सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इनको मिली थी 2024 में, और ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ थे जून 2024 और दिसंबर 2024 में। यहाँ पर कुछ बुक्स दी गई हैं जो क्रिकेटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, तो इनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर विवियन द डेफिनेटिव ऑटोबायोग्राफी, ये विवियन रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है विद बॉब हैरिस। शेन वॉर्न माई ऑटोबायोग्राफी, शेन वॉर्न ने लिखी है। फिर मिनेस द ऑटोबायोग्राफी, ये डेनिस लिली ने लिखी है। कटिंग एज माई ऑटोबायोग्राफी, जावेद मियांदाद ने लिखी है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की है। आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन स्टीव वॉक की है। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, डी प्रभु देसाई के द्वारा लिखी गई है। लाइन एंड स्ट्रेंथ, ग्लेन मैकर्ट के द्वारा लिखी गई है। स्टैंडिंग माई ग्राउंड, मैथ्यू हेडन की बुक है। टू द पॉइंट, हार्शल गिब्स ने लिखी है विद स्टीव स्मिथ। फिर नेक्स्ट है ब्रेटली माई लाइफ, ब्रेटली और जेम्स नाइट की बुक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह ने लिखी है। पॉइंटिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले, रिकी पॉन्टिंग के द्वारा लिखी गई है। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की है विद बोरिया मजूमदार। AB डिविलियर्स द ऑटोबायोग्राफी, AB डिविलियर्स की है। ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी, विजय लोकपल्ली के द्वारा लिखी गई है। द जर्नी स्टीव स्मिथ की है। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, सौरभ गांगुली की। नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी, शेन वॉर्न की। मोइन अली के द्वारा लिखी गई विद मिहिर बोस। 281 एंड बियॉन्ड, ये है VVS लक्ष्मण की विद R कौशिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 मेजर इंडियन पोर्ट्स? ये है दीनदयाल पोर्ट, VO चिदम्बरम पोर्ट और पारादीप पोर्ट। कहाँ कहाँ है? दीनदयाल पोर्ट है गुजरात में, VO चिदम्बरम पोर्ट है तमिलनाडु में, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में। अभी कौन सी स्कीम के अंदर है तीनों? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर। पर्पस है टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड हाइड्रोजन इकोसिस्टम इन इंडिया एंड टू सपोर्ट इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड नेट जीरो गोल बाय 2070। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड स्पार्क 4.0 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? ये है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर ये आता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की शुरुआत हुई है, लॉन्च हुआ है ये नई मिनिस्ट्री 9 नवंबर 2014 में ही लॉन्च हुई है। एम है टू प्रमोट रिसर्च माइंडसेट अमंग BAMS अंडर ग्रेजुएट। मेनली आयुष रिसर्च इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना इन सारे इनिशिएटिव का उद्देश्य है। इन विच स्टेट वॉज द पर्पल फेयर 2025 सेलिब्रेटिंग इंक्लूजन लॉन्च्ड? इसे गोवा में लॉन्च किया गया है। 3rd इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट है ये। गोवा में चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। पर्पस है टू सेलिब्रेट इंक्लूजन, टैलेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। सिग्निफिकेंस है टू शोकेस इंडियाज़ कमिटमेंट टू इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड इसमें डिग्निटी, इंडिपेंडेंस और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इसको प्रमोट किया जाता है। गोवा में कुछ और फेयर्स, फेस्टिवल और इवेंट होते हैं जैसे कि गोवा कार्निवल, साओ जोआओ फेस्टिवल, शिग्मो फेस्टिवल या गुलाल उत्सव फेस्टिवल, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, गोवा सनबर्न फेस्टिवल, गोवा फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल, द गोवा आर्ट्स एंड लिटरेचर फेस्टिवल, ग्रेप एस्केपेड, द फीस्ट ऑफ द 3 किंग्स, गणेश चतुर्थी, बॉन्डरम फेस्टिवल और क्रिसमस और न्यू ईयर्स ईव। इन विच कंपनीज डिड ऋषि सुनाक ज्वाइन एज एन एडवाइज़र? तो ऋषि सुनाक ने माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक को ज्वाइन किया है एक एडवाइज़र के रूप में, एज अ पेड सीनियर एडवाइज़र। अच्छा, ये रिस्ट्रिक्शन भी है उनके ऊपर कि इन कंपनीज़ को उन्होंने ज्वाइन तो किया है लेकिन वो UK गवर्नमेंट के साथ लॉबी नहीं कर सकते ऑन बिहाफ ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है द द्रव्य पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इस पोर्टल को सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है।
द्रव्य की फुल फॉर्म है डिजिटाइज्ड रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सटाइल यार्ड स्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंसेस। अब फेज़ 1 इसका जो फेज़ मैनर में होगा, ये फेज़ मैनर में, और पहला फेज़ जो होगा इसमें कैटलॉग इन्फॉर्मेशन होगी ऑन 100 की मेडिसिनल सब्सटेंसेस। सिग्निफिकेंस क्या है? लार्जेस्ट डिजिटल डेटाबेस है आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट एंड प्रोडक्ट्स का। डाटा सोर्सेज उसके क्या होंगे? इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लासिकल आयुर्वेदा टेक्स्ट, मॉडर्न साइंटिफिक लिटरेचर एंड फील्ड स्टडीज़। AI रेडी प्लेटफॉर्म है, लिंक्स विद आयुष ग्रिड एंड ड्रग पॉलिसी इनिशिएटिव, एंड QR कोड इंटीग्रेशन है फॉर स्टैंडर्डाइज्ड डिस्प्ले इन मेडिसिनल प्लांट गार्डन्स एंड रिपोजिटरीज। अब यहाँ पर 11 अक्टूबर के करंट रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को होता है। मारिया कोरिना मशाडो, इन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ जीता है 2025 का, वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं। प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट, ये US और रशिया के बीच में पैक्ट है। पंजाबी एक्टर एंड बॉडी बिल्डर वरिंदर खूमन पास्ट अवे एट द एज ऑफ 41। विकसित भारत स्ट्रैटेजी रूम इनॉग्रेट किया गया लबासना मसूरी में। इंडियाज़ फर्स्ट मिसेज यूनिवर्स क्राउन शेरी सिंह ने जीता है। भूपेंद्र पटेल ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस इन महसाना, गुजरात। नेम ऑफ द न्यू QR कोड सोल्यूशन लॉन्च्ड बाय HDFC इज माई बिजनेस QR. Name of the indigenous anti-drone grid launched by Indian Army is Saksham. The global fintech fest begin in Mumbai. अब आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं जो रीसेंट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और नए क्वेश्चन पैटर्न के साथ, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लेंदी होते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है। पहला है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भारतमाला परियोजना इज टू एनहांस रोड ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी बाय एलिमिनेटिंग स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सही चीज़ है ये, रोड ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट बनाना इसका काम है, ताकि अलग अलग देश के अलग अलग भागों में, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है उसको कम किया जा सके। भारतमाला परियोजना ऑल्सो इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज अलॉन्ग इंडियाज़ बॉर्डर टू एनहांस नेशनल सिक्योरिटी। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो यहाँ होगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। भारतमाला परियोजना भारत सरकार की फ्लैगशिप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है। इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज, ये सब कुछ बनाने का प्लान है। इन सबको कवर किया गया इसके अंदर। In August 2025, the Union Cabinet approved a significant financial outlay for the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana under the Ministry of Food Processing Industries to promote food processing and reduce wastage. What was the approved outlay for Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana during the 15th Finance Commission cycle? तो सीधे आंसर पर आते हैं। 6,520 करोड़ रुपए इसके लिए आउटले रखा गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए। 2017 में ये स्कीम को रीनेम किया गया PMKSY के रूप में, पहले ही संपदा थी सिर्फ। ठीक है, इसमें फोकस किया जाता है ऑन एनहांसिंग फूड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ एंड इंश्योरिंग फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी, ताकि फूड वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके एंड ऐड वैल्यू टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थ्रू एफिशिएंट प्रोसेसिंग। In March 2025, Niti Aayog released the Future Front Quarterly Frontier Tech Insights Report. What is the primary focus of this report? इस रिपोर्ट का प्राइमरी फोकस क्या है? इवैल्यूएटिंग एडवांसमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़। नीति आयोग ने इसे रिलीज़ किया और इसका एम था टू असेस इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इन इंडिया एंड ग्लोबली। हमारे यहाँ पर नेशनल क्वांटम मिशन चल रहा है, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था। तो इसके तहत क्या क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, कितना अभी डेवलपमेंट देखने को मिली इस एरिया में, ये सब इसका उद्देश्य था इस रिपोर्ट का, ये सब बताना था इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, नीति आयोग ने इसे रिलीज़ किया। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। रिसेंटली इंडियाज़ लार्जेस्ट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेडियम? ईडन गार्डन स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियम या फिर कांटीरावा स्टेडियम? इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यही ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।